प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सामा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग के इस सवाल को आप देखिए, ये पजल टाइप के सवाल है, ये डायरेक्शन का भी है और पजल टाइप के भी है। तो देखिए, चार प्लेयर्स है ए बी सी और डी, ये चारों क्या है प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं, जहां पर बी ईस्ट ऑफ ए, बी कहां पर है ए के पूरब की तरफ बी है, सी ईस्ट टू द साउथ ऑफ ए के दक्षिण की तरफ कौन है सी है, एंड डी ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ए, और डी किधर है ए के नॉर्थ उत्तर की तरफ है। तो फिर इन विच डायरेक्शन ऑफ बी इज डी स्टैंडिंग, तो बी के किस दिशा में डी खड़ा है ये पूछा है। तो नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चार ऑप्शन है। तो इसको हम पहले डायरेक्शन बनाएंगे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अब ऐसा भी बनाना होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, इधर आपका साउथ वेस्ट होगा, इधर आपका साउथ ईस्ट होगा और इधर आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। ये हमने बना लिया। अब उसी तरह से हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और जिस दिशा में जाएंगे हम उसी टिक करेंगे। तो पहले क्या बोला है, वेयर बी इज ईस्ट ऑफ ए, ईस्ट किधर है इधर है, मतलब ए मान लीजिए ए यहाँ पर है, ये आपका कौन है ए के ईस्ट की तरफ इधर कौन है, यहाँ पर आपका बी है। अब यहाँ से सी ईस्ट टू द साउथ ऑफ ए, सी किधर है ए के साउथ की तरफ है, साउथ मतलब नीचे की तरफ, इधर आपका कौन है यहाँ पर सी है, सी ईस्ट टू द साउथ ऑफ ए एंड डी ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ ए, और डी किधर है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ का मतलब ऊपर, यहाँ पर कौन है आपका डी है। अब हमको अब पोजीशन पता चल गया, ए बीच में है इधर, ए पूरब की तरफ है, बी पूरब की तरफ है, सी दक्षिण की तरफ है और डी उत्तर की तरफ है। अब सवाल में क्या पूछा है, बी से डी किस दिशा में है, मतलब यहाँ से यहाँ, इन विच डायरेक्शन ऑफ बी के किस डायरेक्शन में डी खड़ा है, बी के किस डायरेक्शन में, मतलब बी के इस डायरेक्शन में खड़ा है। ये डायरेक्शन क्या होता है बी, ये डायरेक्शन मतलब ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर बी के नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम की दिशा में डी खड़ा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल को इसी तरह से सॉल्व करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ दूसरे के वीडियो में देखने पर आपको कभी नहीं कर पाएंगे, इस तरह का सवाल कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद को एक खाता लीजिए या नोटबुक लीजिए और पेन लेके इसको प्रैक्टिस करते रहिए घर में, ताकि एग्जाम में आने पर आप वीडियो याद ना करने पर भी आप जो आपने किया था वो प्रैक्टिस आपको याद रहे। जो भी खुद प्रैक्टिस करता है वही याद रहता है, इसलिए आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।